हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे पटवारी की जो है संभावित क्या मेरिट रह सकती है। काफ़ी छात्रों के मैसेज भी मुझे आए थे, तो क्योंकि इसमें देखो फिर पूरा देखना पड़ता है ना, इसलिए समय भी नहीं निकल पाता है। और मेरा खुद का भी पेपर है इसमें में अभी पीसीएस का। तो पटवारी वाले पेपर की हम बात करें तो पटवारी का जो पेपर है वो मैंने तो दिया नहीं था, लेकिन मैंने इसको सॉल्व भी किया है पूरा और अपने कोचिंग में भी करवाया था। तो इसका लेवल वगैरह मतलब सब देखा मैंने, ठीक है। तो पहले वाले पटवारी के बाद से बात करें तो इसका लेवल काफ़ी अच्छा था और ये कह सकते हैं इसका मॉडरेट टू हाई लेवल पे रहा इसका, ठीक है। बहुत ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत आसान पेपर है, ठीक ठाक ही पेपर माना जाएगा। अब आपके जो कुछ बातें हो जाती हैं कि भाई पेपर किस किस बातों पे निर्भर होता है, देखो, ठीक है। कोई भी पेपर होता है तो अभी मैं उसमें आपको ये भी दिखा रहा हूँ जनरल की वगैरह की कितनी वो है। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार बता देता हूँ। देखो, कोई भी पेपर है वो एक तो उसका लेवल पे डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी रहेगी, ठीक है, कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। दूसरी बात जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि अगर वैकेंसी कम है तो ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी, है ना, ज़्यादा है तो कम जाएगी। तो वैकेंसी कितनी है। दूसरी एक और जो इसमें एक्स्ट्रा है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये भर्ती हो रही है, ठीक है। इस वजह से कुछ हद तक वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि जहाँ पर देखो पदों की संख्या कम है तो वहाँ पे भरने वाले भी उस हिसाब से कम ही है, ठीक है। जहाँ पे पद ज़्यादा दिखाई दिए बच्चे वहाँ पे ज़्यादा ही गए हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट वाइज में आपको एक बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपके जो साथ वाले और कंपटीशन वाले ज़्यादा पढ़ने वाले वो भी डिवाइड हो जा रहे हैं फिर, ठीक है। जो उत्तरकाशी से देगा वो आपको टिहरी में कंपटीशन नहीं देगा, जो टिहरी में देगा वो आपको यहाँ देहरादून हरिद्वार में नहीं देगा, ये सब हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मैंने ये बताया कि भाई पटवारी में देखो 391 पद हैं, आपको मालूम है। और इसमें अल्मोड़ा ज़िले में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 31 जनरल के हैं, बाकी इसमें छः पद दे रखे हैं, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, एससी के और एसटी का एक है। तो सबसे कम वैकेंसी इसमें देखा जाए तो एसटी के लिए आरक्षण केवल 7 है, पूरे पटवारी में सारे जिलों के मिला के 7 हैं, ठीक है। तो एक चीज़ का फैक्टर आपको यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई एसटी का स्टूडेंट है और वो हाई मार्क्स लाता है तो वो किसकी सीट काटेगा, वो सीट काटेगा जनरल की, क्योंकि एससी की खुद की सीट 7 है केवल रिजर्व, ठीक है। तो उनके लिए कम सीटें हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी होता है। तो जनरल की जो सीटों में आपको पता है कि क्षैतिज आरक्षण में भी चली जाती हैं, ठीक है। जैसे गर्ल्स का आप हर उस डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हो, अल्मोड़ा में 12 दे रखी सीटें गर्ल्स के लिए, बागेश्वर में 5 है, ठीक है। वैसे बागेश्वर में जनरल की 8 है और चमोली में 17 है, ठीक है। वहाँ पे चमोली की बात करें तो महिला की कितनी हो जाती है, 5 सीट, ठीक है। चंपावत में देखो 15 सीटें जनरल की बात कर रहा हूँ मैं केवल, और महिला की यहाँ पर हो रही है 8। देहरादून में केवल 5 हैं, जिनमें से 3 इधर आ गई महिला के लिए आरक्षित। नैनीताल में 11 सीट है, ठीक है। पौड़ी में सबसे ज़्यादा आपको जनरल की सीट देखने को मिल रही है, 47। पिथौरागढ़ में 24, रुद्रप्रयाग में है 6 जनरल की, टिहरी में है 22, उत्तरकाशी में है 33 सीटें। तो टोटल जो पटवारी की 219 सीट हो रही है इसमें जनरल की वैकेंसी, ठीक है। तो अब देखो आप, एक जनरल में आपको हर डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं बताऊंगा कितनी जाएगी, लेकिन जो मैंने एनालाइज़ किया है पूरा और अपने स्टूडेंट से भी बात की है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड भी हैं, देखो कुछ के तो कम ही मार्क्स आए हैं, कुछ के ठीक हैं, है ना। जैसे जो जो हमारे यहाँ से पुलिस में भी सेलेक्ट हुए हैं तो उनके कोई बहुत 64-65 पे ही वो रुक गए हैं, उनके बहुत ज़्यादा नहीं आ पाए, है ना। और इसमें हमारे स्टूडेंट वो लोग भी रहे, जैसे एक वन दुर्गा में भी सेलेक्ट थे और एक वीडियो में भी रहे, ठीक है। तो उनके थोड़ा सही है मार्क्स। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कितनी मुझे लगा है जो, ठीक है। तो ये तो वैकेंसी का बता दिया, 219 होगी आपकी पटवारी की, बाकी आप अपनी कैटेगरी वगैरह का देखते रहना। इसके बाद जो है लेखपाल में टोटल 172 सीटें हैं, जिनमें से जनरल की हो रही है 101 सीट, ठीक है। चंपावत में केवल 1 है। इसके अलावा जो 4 ज़िले और हैं, देहरादून में 23 है, हरिद्वार में 35 है जनरल, नैनीताल में 12 है और ऊधम सिंह नगर में 30, तो टोटल 101 हो गया।
ठीक है। तो यहाँ भी देखो एसटी के लिए केवल 7 सीट है, ठीक है, और पटवारी में भी 7 है, लेखपाल भी 7 है, तो एसटी के लिए यहाँ पे कम हो रही है। तो देखो जनरल वालों को क्या नुकसान होता है, एक तो कोई भी EWS है, OBC है, SC ST है, हाई मार्क्स लाता है तो जनरल की सीट कट जाती है, ठीक है, अपने में लाएगा तो वो अपनी में कैटेगरी में काउंट हो जाएगा, और ये आपको मालूम ही है। तो एक नुकसान ये है। जो बेनिफिट मैंने बताया कि भाई डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट बढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको एक आध नंबर का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं मेरिट की, जिसके लिए आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको देखो सही लगे तो अपने वो पटवारी जिन्होंने परीक्षा दी है उनके साथ भी जो है शेयर कर देना इसे। ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई, देखो बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ मैं पहले, और जनरल की देखो बहुत मेरे को उम्मीद नहीं है कि डाउन रहेगी, ठीक है, 77 या 78, जो मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि 77-78 नंबर। पहले ही देखो पेपर आसान भी नहीं था, लेकिन बच्चों के नंबर इतने आए हैं, है ना। और हर ज़िले से आपने देख ही लिया है कि जनरल की कितनी सीटें फिर बच जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अगर कहीं पे मान लो टॉपर का नंबर आपको मिलता है 83 नंबर मिलता है, 84 मिलता है, या 85 मिलते हैं, 82 मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद मान लो 80 नंबर वाले आपको 4 या 5 स्टूडेंट मिलते हैं, फिर इसी तरह 79 है, तो जहाँ तक मेरे को है 87 या 88 77, ठीक है, 77 78, और इसमें अगर आप प्लस माइनस एक कर लो, बाकी देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज का है खेल इसमें, तो किसी डिस्ट्रिक्ट में कम भी हो सकती है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हो जाता है कि वो जिस डिस्ट्रिक्ट से भरा था वहाँ से तो बाहर हो गए, लेकिन आधे डिस्ट्रिक्ट में वो सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी आधे ज़िलों में ऐसी मेरिट गई है कि उनका नाम आ रहा था, लेकिन जहाँ से उन्होंने भरा था वहाँ से वो बाहर हो चुके हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज में, लेकिन उम्मीद रखो कि अच्छा ही बने। एक नुकसान और क्या है, देखो यहाँ पे फ़िलहाल कि बहुत समय से आपको पता है कि ना तो वीडियो वाले जो सेलेक्ट थे जितने भी थे वो निकल पाए, ठीक है, ना वन दरोगा वाले, तो वो उन्होंने भी दिया है। और ज़्यादा ने सही, चलो बहुत सारों ने क्या पता तैयारी नहीं की होगी, लेकिन आपको भी पता है कि भाई उसमें से बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इतनी धांधली के बाद भी, जिनका मेहनत करके आया नाम, उन्होंने दोबारा पटवारी का भी दे रहे हैं, तो वो वहाँ पे टक्कर पूरी देंगे, और 30-40% के आसपास कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। कम से कम 20 से 40% के बीच मान लो कि वो स्टूडेंट भी आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये 77-78 लग रहा है मेरे को यहाँ पे बॉयज़ की मेरिट लगभग। EWS की फिर 2 नंबर कम कर लो, ठीक है, OBC में 1 नंबर और कम कर लो, यानी 75 नंबर, SC में जो है 71 या 72, ठीक है, 72 ही लिखा है मैंने यहाँ पे, और ST में भी सीट ही बहुत कम है, तो यही मान लो 72-73 लगभग। तो मेरे हिसाब से देखो ये है। बाकी गर्ल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन 4 नंबर आप कम मान लो, 3 या 4 नंबर हर कैटेगरी के यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है ना, 3 या 4 नंबर। तो देखो ये मैंने एक आपको आइडिया दे दिया। अभी ऐसा नहीं है कि आपने मान लो अल्मोड़ा से भरा है या आपने पौड़ी से भरा है और इतनी जाएगी, और ऐसा कुछ नहीं है। तो एक केवल ये अनुमान है। बाकी अगर देखो मैं अगर इस मेरिट को आपको 70 बता दूं या 65 बता दूं, तो क्या है कि सारे आधे उत्तराखंड के बच्चे तैयारी वाले खुश हो जाएंगे, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि भाई ये तो 6000 10,000 बच्चे निकल गए 65 से ऊपर, ठीक है। तो मेरिट भले ही आपको एक बार वो लगेगा कि चलो यार पता नहीं मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कम से कम अगले पेपर में व्यक्ति उसी सोच के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है, और आ जाए तो बेस्ट है ये तो, है ना। तो सभी को शुभकामनाएं हैं जिन्होंने भी पेपर दिया। तो ये मेरी राय है इसमें, ठीक है। पेपर का लेवल मैंने देखा ही है, पूरा पेपर भी मैंने सॉल्व किया था, तो ऐसा नहीं है, भले मेरा एग्ज़ाम ये नहीं था, लेकिन, है ना। और अब आगे जो परीक्षा है आपकी, उसके लिए भी शुभकामनाएं। कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है, लेकिन ये वाली पेपर निकल जाए तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। लेवल 5 का एग्ज़ाम है, तो ऐसे एग्ज़ाम कभी कभी ही मिलते हैं मौके। और इस प्रकार के देखो एग्ज़ाम में ऐसी ही वैकेंसी रहेगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा अलग से ही कुछ आ जाए। तो बड़े पद जितने भी होंगे उतनी वैकेंसी कम होती जाती है, तो पटवारी दरोगा आदि में आपको कम ही देखने को मिलती है। उस हिसाब से तो ठीक ठाक ही वैकेंसी मानी जाएगी। बाकी आपका लक होता है, तो लास्ट में 4% 5% आपका लक भी काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।